सो हे माय यूट्यूब फैम, व्हाट्सएप। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो करते हैं आज की व्लॉग की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह आपने देखा मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ना मुझे टीज़ करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती हम लोग करते हैं, वो मुझे छेड़ते रहते हैं और मतलब ऐसे ही हंसते खेलते हमारी सुबह होती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बेटी के लिए, स्कूल के लिए लंच बना रही थी। तो आज वो लेके जाएगी आलू के पराठे और मैं उसी की स्टफिंग रेडी कर रही थी। बस बेसिक से मसाले ऐड किए हैं और अपना जो है आलू को कद्दूकस कर लिया है मैंने। सिंपल पराठे मैं बनाने वाली हूँ। और सर्दियों में तो आलू, मूली, गाजर गोभी, है ना, इन सब के पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। पालक, मेथी, किसी की भी आप बना सकते हो, है ना, एज़ पर योर टेस्ट। तो बस यहाँ पे अब जो है स्टफिंग रेडी होने वाली है। फटाफट से करेंगे बेटी का लंच पैक, उसको रेडी करके भेजेंगे स्कूल और फिर देखते हैं। और छोटी वाली बेटी ना अभी उठ गई है, तो अभी उसके डैडी ना खड़े होकर उससे बात कर रहे हैं तो यही होता है बच्चों का, तो है ना, देखो ध्यान देना पड़ता है। अब क्या करें, है ना, मम्मा बिजी हैं तो चलो जी डैडी से बात करती है तब तक वो। तो यहाँ पे बेटी हो गई थी रेडी ऑलमोस्ट और मैं उसको ना यहाँ पे लोशन वगैरह लगा रही थी, क्योंकि उसके हैंड्स ना मैंने देखा, जो पाम होती है ना, जो हथेली होती हैं, उसमें ना मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था ड्राइनेस। तो मैंने आज ही नोटिस किया, तो मैं उसको अच्छे से मसाज कर रही थी उसकी जो पाम है उसको, ताकि वो जो क्रैक्स आए हुए हैं, वो जो उसको थोड़ा सा ड्राइनेस लग रही है मुझे, वो बिल्कुल अच्छी हो जाए। और रात में भी लगा के सोऊंगी, तो मैं वही देख रही थी। और फिर मैंने थोड़ा सा फेस पे भी उसको लगा दिया। वैसे तो लोशन जो है बाकी बॉडी पार्ट्स के लिए होता है, फेस के लिए नहीं होता, बट मैंने लगा दिया कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों वाला ही है, हिमालय का। छोटी बेटी के लिए पूरी किट मंगाई हुई है, तो मायके से ही आई थी, तो वही मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। और इससे पहले भी मैं हिमालय के ही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी। जॉनसन बेबी के अभी आजकल इतना ज़्यादा नहीं मैं यूज़ कर रही हूँ। बड़ी वाली बेटी के टाइम पे मैंने किए थे, लेकिन अभी बहुत से लोग बोलते हैं कि वो अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी उनको अवॉइड कर रही हूँ। हिमालय के प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी मामा अर्थ के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं बेबीज़ के लिए। तो यहाँ पे बेटी हो गई है रेडी और अब बस इसको स्कूल भेज देती हूँ और फिर अपना देखते हैं चाय वगैरह का ना, चाय वगैरह पियेंगे और अपना मस्त बैठ के हस्बैंड वाइफ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे चाय पी के। आज ना इतनी ठंड लग रही है कि आप मुझे देख भी रहे होगे, ये शॉल वॉल और अपना कैप वैप तो मेरी लगी रहती है। खैर, तो आज मतलब ठंड महसूस भी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी आज। तो बस इसी वजह से मैंने ये शॉल वगैरह भी ओढ़ा हुआ है। अब बेटी जा रही है स्कूल और चलिए जी बनाते हैं चाय वगैरह। यहाँ पे हस्बैंड को सैंडविच दे रही थी, एक एक सैंडविच हमने दोनों ने बना लिया था। तबीयत मेरी सही नहीं थी, आज मैं नहा भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा ना बेटी के साथ हूँ और अभी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पूजा मैं कर नहीं सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो जी नहीं नहाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टफिंग रेडी कर रही थी लंच की और आज मैंने मूली, गाजर और साथ में आलू बॉईल किए थे सुबह में, वो मिक्स कर दूंगी। पहले इनका अच्छे से जो है मैं पानी निकाल लेती हूँ, तभी फिर मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। बाकी बेसिक मसाले जो भी हम लोग डालते हैं, है ना, हल्का सा भुना हुआ जीरा डाल सकते हो, गरम मसाला, चाट मसाला, वॉट एवर, है ना, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, तो आप ऐड कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पे जो है पानी निकाल के और मैं अच्छे से इसको जो है अलग बर्तन में रखती जाऊँगी और फिर इसमें ऐड करेंगे हम आलू। तो हस्बैंड को देने जा रही हूँ खाना। यहाँ पे हरे धनिया की चटनी कल शाम बनाई थी। यहाँ हमारे पराठे बनकर रेडी हैं और इसमें मैंने हरी मिर्ची वगैरह भी पूरे स्पाइसी से बढ़िया चटपटे अपने बनाए हैं। तो यहाँ देखो ब्रेकफास्ट के बाद, सॉरी लंच के बाद ना थोड़ी देर मैं लेट रही थी और हस्बैंड को देखो जरा, ये मेरे ऊपर ना अपना वाला कंबल ढक रहे हैं, जबकि मैं और छोटी वाली बेटी अपने कंबल में लेटे हुए हैं। तो ऐसे ही टीज़ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी मस्ती हमारी चलती रहती है। तो सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो भाई हस्बैंड ने सुबह से 3 बार चाय बन गई है, पी ली हम लोगों ने। मुझे भी इतनी बुरी लत लग गई है चाय की ना, पहले में मुझे टेस्ट भी नहीं पता था, लेकिन अब क्या है कि जितनी बार बने ना उतनी बार कम। तो अभी फिर से अभी अवीशु आई है, 3 बज रहे हैं, वैसे तो चाय का टाइम हो ही रहा है। तो हस्बैंड ने बोला चाय बनाओ, तो चलो जी। अब जब से ये गुड़ की चाय मैंने बना के पिला दी ना, तो हस्बैंड का रहता है ना कि गुड़ की बना के पिलाओ, गुड़ की बना के पिलाओ, वरना तो मैं बहाना एक दो बार तो यार, क्योंकि शादी होने के
ये पहली बार ऐसा हुआ है जब मैंने हस्बैंड के हाथ की चाय पी है, तो कभी उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन इस बार जब बेटी हुई है तो 1-2 बार मैंने उनके हाथ की चाय पी। तो मैं मतलब अगर बिजी हूँ तो बोल देती थी कि चलो तुम बना दो, अगर उनका मूड होता था तो बना देते थे। अभी क्या है, जब से मैंने गुड़ की चाय पिलाई है ना, तो भाई उनको नहीं गुड़ की पीनी है, तो बस अब बनाने जा रही हूँ चाय। और छोटी बेटी को अभी सुलाया है, यही सब रूटीन चलता है। और चलो जी बनाते हैं अब चाय, क्या ही कर सकते हैं ना, हमें भी पीनी है चाय, तो अब आदत हो जाती है ना, जैसे माहौल में रहते हैं वैसी आदत हो जाती है। तो अभी मैंने खाना बनाया था तो इसको भी रख देते हैं धुल के। आज ना इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि मुझसे वुलन तो पहना नहीं जाता, तो ये ऐसा स्टोल मैंने ये ओढ़ लिया है। बाकी गाइज आप लोग बताइए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मैं मस्त हूँ, मजे में हूँ, और अपने पति अपने बच्चों के साथ बहुत ही इंजॉय करती हूँ। अपनी लाइफ का मतलब ये रहता है, देखो अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम से कभी भी डरना नहीं चाहिए, उनका हमेशा डट कर सामना करो। जो भी आपके साथ अगर गलत होता है ना, तो उसके लिए स्टैंड लेना सीखो, सबसे बड़ी बात है। मैंने भी 3-4 साल तक ना अंदर ही अंदर सहती रही, घुटती रही, बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया, लेकिन एक लिमिट होती है भाई। कब तक आप मम्मी जी दीदी दीदी करते रहोगे, है ना। जब वो आपके साथ इतना गंदा बिहेव करेंगे, मैं पता है जिस दिन मेरी शादी हुई थी, चलो मैं ये मान सकती हूँ कि आप बहू गलत हो सकती है, लेकिन क्या आपने ऐसा सोचा है कि जिस दिन शादी हुई है उसी दिन, जिस दिन घर में बहू आ रही है, तभी से वो गलत हो गई? भाई ऐसा नहीं देखते हम लोग। मेरे साथ क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे ना कंगना खेलते हैं। कंगना आपको पता होगा, कंगना इन द सेंस एक परात में वो जो डालते हैं ना फ्लावर्स वगैरह, पानी दूध पता नहीं क्या क्या, है ना, और उसमें रिंग वगैरह होती है, तो जो वो उस रिंग को सबसे पहले उठाता है वो जीतता है। तो अब कंगना खिलाया जा रहा था। देखो मैं थोड़ी बचपना था, है ना, जल्दी शादी हो गई, सबको पता है। पापा को कैंसर था, ये था सबको कि एक बच्चे की शादी देख लें, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई, है ना। तो उसके बाद कंगना शुरू होता है। अब मेरी जेठानियां थी, देखो मुझे इतना समझ नहीं था, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि मैंने शायद कुछ इतनी बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था जिसके लिए मुझे इतना बोला गया था। तो मेरी जेठानियां बोलती हैं कि मतलब शालू तुझे ही जीतना है। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ लोग मतलब ब्राइड की साइड हो जाते हैं, कुछ लोग ग्रूम की साइड हो जाते हैं, तो वैसे ही था कि मेरी जेठानियां वगैरह मेरी साइड हो गई थी, बाकी जो उनकी सिस्टर्स वगैरह थी वो उनके साथ। तो अब सब लोग खड़े थे, कंगना खेला जा रहा था। तो जैसे वो मुझे बोल रही थी ना कि शालू तुम्हें ही जीतना है, तुम्हें ही जीतना है, तो मैंने वो फटाफट से रिंग उठा ली, और मतलब थोड़ा सा भाई हंसी मजाक तो चलता ही है, जब सब लोग हंस रहे थे तो मैं भी हंसने लगी। अब मुझे नहीं पता था कि उस हंसी का इतना ज्यादा फिर मुझे बाद में ना जवाब देने पड़ेंगे। अब सब लोग चले गए। उसके बाद जो मेरी सासू माँ ने और मेरी ननद ने मुझे धर के सुनाया है ना, मतलब सोचो शादी के फर्स्ट डे मैं इतने सारे अरमान लेके आई हूँ कि भाई मेरी ससुराल ऐसी होगी, क्योंकि मुझे वो अरमान दिखाए गए थे, मुझे वो सपने दिखाए गए थे। शादी से पहले ही मेरे दादाजी ने बोल दिया था कि हमारी बेटी को पढ़ने का शौक है तो वो पढ़ेगी, तो मेरे ससुर ने बोला था कि ठीक है हम पढ़ाएंगे। सासू माँ ने भी बोला, ननद ने भी, सब तो इतने बड़े बड़े सपने, इसको ऐसे घुमाएंगे, इसको ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे। शादी होते ही सब कुछ जैसे होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। तो जी चाय बन गई है, और पता है गुड़ की चाय बनाते हैं ना तो ये साइड से ना बड़ा जल जाता है, बस ये प्रॉब्लम है। गुड़ की चाय में बड़ी मेहनत लगती है इसको साफ करने में ना। हमारी रेडी है, चलते हैं पतिदेव के पास, चाय देते हैं उनको। और देखो कपड़े धुले हैं ना, तो कपड़े सूख रहे हैं। प्रेगनेंसी होता है और वो हमारी स्किन सॉफ्ट करता है, इसलिए आंवला हमारे लिए बहुत मजबूत है। और आंवला किसमें हेल्प करता है आपकी? और बालों में हेयर्स को काला बनाता है, कभी भी वाइट नहीं होने देता आंवला खाने से। तो आंवला खाने के लिए भी अच्छा होता है। और विटामिन सी और किस किस चीजों में होता है, नेम ऑरेंज। आज तो ना बिल्कुल ऐसी बन गई हूँ, ठंड ना और दिन से। अभी ठीक है, अभी कपड़े भी उतारने हैं, गीले से है ना, तो मैंने सोचा चलो अभी जो है सूखने देते हैं थोड़ी देर और
हस्बैंड बोल रहे हैं कि आज बनानी है तहरी पुलाव, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं पता नहीं, आप बताना कमेंट में। तो वो खाना है। तो पता है अब मैं मतलब आपको बता नहीं सकती, हर एक जो भी चीज होती है ना उससे रिलेटेड ना इतने इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुए हैं ना, हंसी आती है लिटरली अब कि भाई कैसी सोच थी। शायद उन्होंने ना अपने मायके में या कहीं भी जैसे भी उन्होंने कुछ देखा नहीं था, शायद इस वजह से वो ऐसे करती थी। तो मुझे बचपन से ही ना बहुत शौक था चावल वगैरह, ये तहारी खिचड़ी ये सब खाने का। अभी तो ससुराल में हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने बोला कि मम्मी जी आज तहरी बना लूं। तो मुझसे कहती हैं ननद और सास मेरी कि अगर तुम्हें चावल खाने हैं ना तो अपने मायके से लेकर आओ, हमारे पास इतने नहीं है कि जो तुम्हें रोज रोज हम चावल खिलाएंगे। भाई मेरी शादी हुई थी, मैं उनका फेस देख रही हूँ ऐसे कि इन्होंने क्या बोल दिया, डेली तो बन नहीं रहे थे चावल। तो भैया मेरे घर वाले तो खैर जब से शादी हुई है दाल चावल सारी चीज दे रहे हैं, गेहूं सबकी चीजें जितना भी राशन का सामान होता है सभी चीज वही कर रहे हैं। तो अभी हस्बैंड ने बोला ना तो एकदम से मुझे वो चीज याद आ गई। तो मेरा बेटा, तो दोनों पापा बेटी को मैंने दे दी है, मैं खाऊंगी बाद में, पहले लेती हूँ अपनी राधा रानी को, वो रो रही है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।